हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं CSS बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी सेट बॉर्डर स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट। वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू नॉन, हिडन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रीव, रेड, इनसेट, आउटसाइड। मतलब बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए हम ये सारे एलिमेंट का यूज करने वाले, ये सारे प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है उनका यूज करने वाले हैं। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी सेट द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट फॉर बॉर्डर। दिस प्रॉपर्टी कैन हैव 1 to 4 वैल्यूज। मतलब हम अपना जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है उसमें एक वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी वैल्यू एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें देना है एक कॉर्नर पे रीड देना है, एक कॉर्नर पे डॉट देना है, ऊपर हमको डैश देना है, नीचे में सॉलिड देना है। तो हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है उसके यूज से हम उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये देखिए, बॉर्डर स्टाइल जो है उसमें हमने दिया डॉटेड, सॉलिड, डबल, डैश। तो अब ये कैसा काम करेगा वो हम देखते हैं। तो ये जो डॉटेड है वो टॉप बॉर्डर में आएगा, सॉलिड है वो राइट बॉर्डर में आएगा, डबल जो है वो बॉर्डर के बॉटम में आएगा और जो डैश है वो लेफ्ट में आएगा। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी अच्छी तरह से बता दूंगी और इसका इंटरफेस कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड है बॉर्डर स्टाइल। तो ये जो डॉटेड है मतलब आप इसमें 3 भी वैल्यू ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। तो हमने पहले 4 का देखा कि चारों तरफ से अगर आपको अलग अलग करना है तो भी कर सकते हो। 3 आपको वैल्यू यूज करनी है, मतलब टॉप एंड बॉटम में अलग अलग और राइट एंड लेफ्ट में सेम तो भी कर सकते हो। और अगर टॉप बॉटम में आपको अलग करना है, राइट लेफ्ट में अलग करना है तो भी कर सकते हो। और अगर आपको सारे के सारे में बॉर्डर एक ही रखना है तो भी रख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे सेकंड की। तो सेकंड ये डॉटेड है तो ये टॉप बॉर्डर में आएगा और ये जो सॉलिड है वो राइट एंड लेफ्ट दोनों में सॉलिड आएगा। देन डबल है वो बॉटम में काम करेगा। ठीक है, और ये बॉर्डर स्टाइल 2 वैल्यूज खाली देने हैं, मतलब आपको टॉप में और बॉटम में देना है। तो ये जो डॉटेड वैल्यू है वो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर के लिए है और सॉलिड जो है वो राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर के लिए है। और जो लास्ट है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, ये हमने काफी बार यूज किया होगा। वैसे तो आप HTML भी अगर आपको आता है तो उसमें भी खाली बी टैग से कर सकते हो। ठीक है, बट हमें यहाँ पे CSS अप्लाई करना है, हमें अलग अलग CSS देना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, तो इसमें सारे के सारे में वो बॉर्डर डॉटेड आएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, एक छोटा सा कोड लिखा है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या दिया है, अभी इसको बॉर्डर स्टाइल दिया है ड्रिल। तो हम पहले इसको सेव करेंगे विदाउट CSS। सेव करने के बाद हम इसे ब्राउजर पे रन करेंगे। यहाँ पे अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि हमने H1 टैग लिया है, इसलिए इसे फॉन्ट बहुत ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। तो हम अब इसमें CSS अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका इंटरफेस क्या है, ये कैसा बॉर्डर आ रहा है। तो हम इसको अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए तो ये इस तरीके का बॉर्डर आ जा रहा है। ये जो है बॉर्डर ग्रुप स्टाइल में दिखाया था, मतलब वो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ी एकदम लाइट ब्लैक आते हैं ना, उस टाइप का दिखेगा आपको। देन हम देखने वाले थे, मतलब ये तो यूज हो गया एक का। अब हमें देना है यहाँ पे डॉटेड, डबल दे दिया और दे दिया सॉलिड। ठीक है, तो अब ये हमने 4 वैल्यू ली। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका इंटरफेस आप देखना, चारों के चारों में अलग अलग आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रे है वो डॉटेड, ये डबल के जैसा ही, सॉलिड के जैसा ही थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है। तो हम कुछ अलग यूज करेंगे, डैश। ठीक है, तो रिफ्रेश करूंगी तो कुछ गलत हो गया। हाँ ठीक है, गलत। अच्छा, ये आपने देखा मैंने डैश लिया और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया
तो वो खाली एक ही वैल्यू ले रहा है, सारी की सारी वैल्यूज नहीं ले रहा है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया, ये देखिए चारों के चारों में ये अलग आ रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो इस तरीके से ये चारों के चारों में अलग ले रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इनमें से खाली 3 ही यूज करना है, ठीक है। 3 का यूज करके देखते हैं कि अब क्या आएगा। ये देखिए बॉटम एंड टॉप में अलग अलग आ रहा है, बट इसको मैं आपको छोटा करके बता देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का बॉटम एंड टॉप में अलग अलग आ रहा है, बट ये जो राइट एंड लेफ्ट में है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें यूज करना है 2 का यूज करेंगे। अलग अलग आ रहा है। अच्छा तो हम यहाँ पे एक बार चेंज कर देते हैं, डॉटेड और डैश थोड़ा डिफरेंट नहीं हो रहा है, एक ही जैसा हो जा रहा है, ठीक है। परफेक्ट। तो इसको मैं आपको छोटा करके बता देती हूँ कि अगर आप बॉर्डर ले रहे हो तो अगर आपने स्क्रीन छोटी भी कर दी तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हमें इन बॉर्डर्स का यूज करना है, और आपको जितना ज्यादा यूज करना है वो आप कर सकते हो। देखिए मुझे यहाँ पे एक ही लेना है तो भी मैं ले सकती हूँ, जो कि हमने पहले देख लिया है अभी, फिर भी ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको बॉर्डर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।